हमारा जो सत्कर्म है वो उस समय हमारे सामने किसी ना किसी रूप में आके खड़ा हो जाएगा जब हमारे जीवन की सबसे कठिन स्थिति होगी, जब हमारे जीवन में कोई भयंकर परिस्थिति उत्पन्न होगी तो हमारे जो सत्कर्म है वो सामने आके खड़े हो जाएंगे। कई बार व्यक्ति कहता है भैया ऐसी भारी घटना हुई, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, पर इतने बड़े एक्सीडेंट में हम बाल बाल बच गए, थोड़ा सा और इधर उधर हो जाते तो क्या होता। कई बार लगता है ना ऐसा, जो हम बिल्कुल थोड़ा सा बच गए वो किसने बचा लिया? वो हमारे सत्कर्मों ने बचा लिया। जीवन में जो हमने अच्छे काम किए थे वो सामने आ गए, उन्होंने हमें बाल बाल बचा लिया। विधान तो कुछ और था पर हमारे सत्कर्मों ने बचा लिया। आत्मदेव जी तो गए थे मरने पर, उनके सत्कर्मों का प्रतिफल यह था कि उनको संत मिल गए। संत ने समझाया मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये कर्मों की गति बड़ी गहन है, कई कई जन्मों के प्रारब्ध हमारे पीछे लगा है। देखो हम लोग आज जो भोग रहे हैं वो इस जन्म का ही नहीं है। यहां सन्यासी जी कह रहे हैं बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी गहन है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमने अच्छा बुरा किया है वो भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म का है कि पिछले जन्म का है कि और पिछले जन्म का है कि 100 जन्म पहले का है, कोई पता नहीं है, पर हजारों जन्मों के कर्म संस्कार हमारे पीछे लगे हुए हैं और वो कर्म संस्कार पीछे लगे हुए हैं। अब हम ये शिकायत करते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, हमने तो कुछ बुरा किया ही नहीं था। अरे हमने क्या किया हमें पता नहीं है, ये हमारे हजारों जन्मों की कर्म वासना, कर्म हमारे पीछे पड़ा है। अब एक कर्म का बंधन छूटे कैसे? तांबड़िया जी पीछे लगा है, ये बात तो ठीक है, मुख्य बात यह है कि पीछा कैसे छूटे इससे। बोले इससे पीछा छुड़ाने का केवल एक तरीका है और वो है भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेना। जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं उनके सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। बिना भगवान की शरणागति ग्रहण किए कोई लाख प्रयत्न कर ले। कई बार कई लोग एक प्रश्न करते हैं, महाराज जी जरूरी है कि हम भजन करें? अरे हम अपना कर्म बढ़िया करते हैं, दुकान पे मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करके धन कमाते हैं, तो हमारे लिए तो यही पूजा है, कर्म ही पूजा है, ऐसा लोग कह देते हैं। हम इसमें थोड़ा संशोधन करके कह रहे हैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ, कर्म ही पूजा नहीं है, कर्म भी पूजा है। कर्म ही पूजा है नहीं, कर्म भी पूजा है। लेकिन पूजा तो पूजा है, पूजा तो करनी पड़ेगी। बात समझिएगा, आपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए ईमानदारी से धन कमाया, ठीक से अपने कर्म को किया, उससे आपको स्वर्ग मिल जाएगा, जनलोक, महालोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक मिल जाएगा। लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप हम क्या कहना चाह रहे हैं? कोई बात ऐसी लोग कहते हैं कि क्या जरूरी है हम भगवान का भजन करें? मत करो, लेकिन यदि आपको चाहिए कि हमें भगवान मिल जाए तो भजन करना पड़ेगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान की शरणागति ग्रहण पड़ेगी। हम कहते हैं आप कुछ मत करो, केवल एक काम कर लो, हृदय से ये स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे। फिर आप जो कुछ भी करेंगे, यद्यत कर्म करो मितब दखलम संभो तव आराधनम, आप जो करेंगे वो आराधना बन जाएगा। आप भगवान के शरणागत हो गए तो फिर आप जो कुछ कर रहे हैं वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं। जैसे एक नौकर है और वो किसी के अधीन है, अब मालिक ने कह दिया जाओ ऐसा करे आओ, तो वो काम यदि अनुचित है तो उसका दोष किसको लगेगा? मालिक को लगेगा, क्योंकि आज्ञा किसने दी थी? मालिक ने। वो तो बेचारा अधीन है, मजबूर है, उसको तो करना पड़ेगा। तो जैसे किसी मालिक के अधीन रहने वाला नौकर यदि कोई मालिक की आज्ञा से कोई कार्य करता है तो उसका अपराध मालिक को लगेगा, ना कि
नौकर को लगेगा। उसी प्रकार जब हम भगवान के नौकर बन गए, भगवान के चाकर बन गए, भगवान के शरणागत बन गए, तो भगवान जो कुछ कराएंगे उसका वो जाने, हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे, कर्म आप रहे हो। शरणागत हो जाए तभी कर्म की वासना से पीछा छूट सकता है। जब तक हम सुख की इच्छा से कोई कर्म कर रहे हैं तब तक उसका फल हमें मिलेगा, लेकिन जब हम सुख दुख से परे होकर के केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करने लग जाए तो फिर उसका फल हमें नहीं भोगना पड़ेगा। यही बात तो गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया है। कर्म फल की आशा छोड़ अर्जुन, कर्म फल की आशा रखोगे तो कर्मों के परिणाम में फंसना पड़ेगा, और कर्म फल की आशा का त्याग कर दोगे तो फिर तुम्हें फंसना नहीं पड़ेगा। तुम जो भी कर रहे हो वह तुम्हारे लिए भक्ति बन जाएगी, वह योग बन जाएगा भगवान से जोड़ने का। उसको बोल देंगे कर्म योग। योग माने जोड़ना। अब हम जो कर्म कर रहे हैं वो योग बन गया, माने कर्म भगवान से जोड़ने वाला बन गया, इसलिए उसका नाम हो गया कर्म योग। ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ गए तो ज्ञान योग, भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ गए तो भक्ति योग। मूल बात है भगवान से जुड़ जाए।